मैंने यही चर्चा करी, राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक नैतिकता, शुचिता को, विधायिका को सुधारने की आवश्यकता है। हम बार बार एग्जीक्यूटिव पे या जुडिशरी पे आरोप लगा दें। बीजेपी के तो क्या आरोप और ब्लेम दो शब्द इन्होंने रट रखे हैं, तो कांग्रेस पे आरोप लगाते रहो, एक एक रटी रटाई भाषा। अब इनको पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का गैंगस्टर है, तिहाड़ जेल में बंदे, नाम कह रहे राजस्थान का लॉरेंस बिश्नोई। अब मैं क्या चर्चा करूं इस बात पे? कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं, रेप राजस्थान में सबसे ज्यादा, रेप की बताई थी मैंने, कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा राजस्थान में, और महिलाओं के टोटल अपराध मान तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। खैर उन चीजों में नहीं जाता, क्योंकि अब बीजेपी का तो एक ही काम है, या तो गांधी परिवार या कांग्रेस का नाम। फिर त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया बातें कही, जो जिस बात पे अपन को डिस्कशन करना चाहिए, इसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉजेज क्या है जहां से क्रिमिनल पैदा होता है। क्रिमिनल पैदा होता है सोशल इकोनॉमिक इम्बैलेंस से, सोशल कॉजेज से। उन कॉजेज को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता है, हमको उसको सुधारने की आवश्यकता है। अब वो उस पे राज्य सरकारों चाहे केंद्र सरकार हो, किसके हाथ में? नेताओं के हाथ में। मैं इसलिए बार बार राजनेताओं को कह रहा हूँ। और राजनीति, अब देखिए, मान लीजिए विधानसभा में 200 विधायक हैं राजस्थान के, अगर 50 आपराधिक जिन पे मुकदमे, वो अगर विधायक बनते हैं किसी पार्टी के, वो क्यों आने देंगे? उनकी क्या मानसिकता रहेगी, क्यों सुधार करेंगे? अब जैसे केंद्र सरकार की बात है, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते हो भाई? 8.5 साल से, मान लो कांग्रेस तो बेकार थी, कांग्रेस हार गई, आप 8.5 साल से, अभी 8.5 साल और लोगे पुलिस रिफॉर्म्स में। मैं राजनीति में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कितने आरोप लगाते रहो किसी भी पार्टी पे। अब पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का गैंगस्टर है, तो भी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा दो। वो भलाई हमारी विरोधी और राजनीति में कोई पार्टी है, उस पर नहीं जाना है। ये देखिए अंतरराज्यीय गिरोह बन गए। अभी आप राजस्थान में कोई हथियार पकड़ में आते हैं, पता लगता है साहब मंदसौर से आ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी की, चौहान जी की सरकार है, उस पर नहीं जाना है। नेक्स्ट लाइट जो कहीं है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, जगह जगह। तो ये पैन इंडिया प्रॉब्लम हो चुकी। और अगर आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, उस पर तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को रिसर्च खाली गांधी परिवार को कहने में करनी, क्या करनी, रिसर्च करोगे, मैंने तो करी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो है कैपिटलिज्म के, ये जो है वो प्रभाव है, दुष्प्रभाव पूंजीवाद के। क्योंकि सारा जो पूंजी है वो आप एक तो समाज का जो नॉर्म है, बेसिक नॉर्म, वो समाज न रह के पूंजी हो गया। हर आदमी को शर्म लिहाज से मतलब नहीं है, पैसे कमाने पैसे कमाने। उसमें छोटे छोटे परिवार भी बिगड़े, पूरी सामाजिक जो संरचना है उसका विग्रह हो रहा है। उसके लिए तो कौन ध्यान देगा? उसके लिए नेता लोग देंगे, क्योंकि वही कानून बनाने की सब सुप्रीम पावर पार्लियामेंट के पास, विधायिका के पास है। तो वो चीज करने की आवश्यकता है आपको। इसमें वाकई गहन मंथन और दिमाग से सोचने की बात है। आरोप लगाते जाओ, अमित शाह पे लगा दो, मोदी पे लगा दो, अशोक गहलोत पे लगा दो। मान लीजिए दिल्ली में क्राइम है, तो मैं कह दूं अमित शाह जी इस्तीफा दो, ये कहते हैं अशोक गहलोत, उससे नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा पैन इंडिया प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको सॉल्व करने के लिए संसद का सदन में आप चर्चा कराइए, 10-15 दिन बुलाइए, जो नेता उसमें किसी पार्टी का भाग नहीं लेता उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वो जिम्मेदार होगा, देश देखेगा। इतनी बड़ी क्रिमिनल प्रॉब्लम हमारे यहाँ, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को पढ़िए, सांसदों कहिए, आप अपने इलाके के रूट कॉजेज लाइए, विधायकों कहिए कि क्या क्या रूट कॉजेज है। ड्रग्स आ रही है मध्य प्रदेश, गुजरात में हर बार आती है, हर बार पकड़ी जाती है, भाई आके से रहिए, इसका मतलब वहां कानून का इकबाल ही नहीं है। तो बेडर हो, खौफ लाते हैं वहां से बड़ी बड़ी खेपें, तो जा कहां रहिए? आप जरा सी जला के दिखा देते हो टीवी चैनल पे, जा कहां रहिए, कितनी पकड़ी, कितनी जलाई, जनता को बताइए, जनता की मीडिया ट्रायल करिए उस चीज का। मीडिया अगर आज नहीं हो तो जनता को पता नहीं लगे। आज देखिए, मैं इतना इकोनॉमिक इम्बेलेंस की बात कर रहा हूँ, 80 करोड़ को फ्री अनाज दे रहे, फ्री तो खैर कोई नहीं देता, जनता के पैसे से हो रहा है। ये खुद ही दम भरते रहते हैं सब लोग, नेता लोग, बीजेपी कांग्रेस सारी मान लो। तो 80 करोड़ तो मतलब आपके गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो वो बेचारा खाएगा कमाएगा, इन चीजों पर ध्यान देगा। ये पूंजीवाद के दुष्प्रभाव है, और अभी और बढ़ेंगे। आप देखिए मुस्कान जी, आप मीडिया में देखिए कितने हजारों लोग बेरोजगार हो गए, कितने चैनल बंद हो गए। आप खुद का अपने अपने जो आपकी फ्रेटर्निटी है उसका आप एग्जांपल देख लीजिए, कहां जाएंगे 141 करोड़ आदमी। ये कांग्रेस बीजेपी का, में तो ये नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं है, तो इनको अंदर संस्कार ही नहीं दिए जाते कि सच्चाई बोलो, सत्य बोलो, बस खाली राम नाम जपते हैं। जैसे भाई हमारे नेता का नाम जपो, मैं तो राहुल गांधी का नाम नहीं जप रहा, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कई बार क्रिटिसाइज किया टीवी चैनल्स। पूंजीवाद प्रवर्तक जो उन्होंने पॉलिसी लाए, उससे आज देश का हाल है। मोदी जी, उसके पास कंप्यूटर है, उसको बढ़ा रहे हैं धड़ाधड़। ये दोनों लोग, इनकी दोनों की सरकारें, चाहे उसमें कोई कोई शामिल हो, एक अकेला प्रधानमंत्री, कैबिनेट भी शामिल होती है, जो बनाता है, सारे शामिल है। आपको इसको रोकना होगा। मैं कम्युनिज्म की बात नहीं करता हूं। जब ये बात समझते हैं तो ये समझते हैं साहब, ये पूंजीवाद की बात, निजीकरण की बात करें तो कब वामपंथी बातें करें, भाई वो नहीं है। भारतीय समाजवाद बिल्कुल अलग है। सोवियत संघ और चीन के समाजवाद, उनके वहां वामपंथ है। हमारा समाजवाद हजारों साल से उसको डिस्टर्ब किया गया है पाश्चात्य आयातित पूंजीवाद के प्रभाव के अंदर में। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह जी, चाहे आपकी सरकार है, उसके कारण ये सब सोशल इकोनॉमिक इंबैलेंस और क्राइम बढ़ रहा है। आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को पढ़िए, सोशियोलॉजिस्ट के प्रोफेसर से इसको डिस्कशन करिए, साइकोलॉजी के प्रोफेसर से डिस्कशन करिए, जब आपको समझ में आएगी बात।